देवियों और सज्जनों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ होली आ रही है, और जहां पर होली आ रही है वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से हमारे लिए एसजीबी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का मौका भी मिल रहा है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से एक सीरीज इस बार लेके आई जा रही है इस मंथ में, जो हमारे लिए एक मौका होने वाला है अगर हम असेट एलोकेशन को यूज करते हैं। तो मैं ना आप लोगों को जहां पर स्टार्टिंग में ही कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं कि हमारे साथ इस वीडियो में क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, तो अगर हमारा मार्केट के बारे में हमें नहीं समझ है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, तो भी ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। दूसरी बात, मेन चीज, कि अगर हमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है और एक ऐसी जगह पर करनी है जहां पर हमें टेंशन ना हो, कि पैसे का कोई खतरा ना हो, कि मार्केट जैसे मर्जी चलती रहे, ऊपर नीचे होती रहे, लेकिन हमारा जहां पर पैसा सेफ रहने वाला है, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है। तीसरी बात, जहां पर ये हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मतलब कि गोल्ड में किस तरीके से हमने ये इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये कैसे होगी, क्या चीज है, और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, और हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आप लोगों को ए टू जेड हर पॉइंट जहां पर मिलने वाला है, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में, ताकि अगर जहां पर कोई छोटा बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे भी समझ में लग जाए। तो इसलिए ये वीडियो एकदम इजी भाषा में, देसी भाषा में होने वाली है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। सबसे पहले तो हमें एसजीबी बॉन्ड यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को समझना पड़ेगा, ये क्या चीज है। देखो, हमारे पास गोल्ड आप सभी को पता है कि घरों में होता ही होता है। हमारे पास इतना सोना होता है, इनफैक्ट अब तो कम होने लग गया, लेकिन जब पुराने जमाना होता था तो वहां पर तो सोने की चिड़िया ही कहा जाता था भारत को, और हर किसी के घर में एक अच्छा खासा सोना होता था। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक तरीके से अगर बोला जाए ट्रेडिशनल वे में शुभ भी माना जाता है, और उसी के साथ साथ सेफ भी माना जाता है। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो मार्केट में जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए, सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं कोरोना के टाइम की, जहां पर मार्केट में इतनी अच्छी फॉल आ चुकी थी, इतना अच्छा करेक्शन आ चुका था, लेकिन गोल्ड का प्राइस कहां गिरा। यही चीज होती है कि इसका मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये हमारे पास एक असेट का काम करती है, क्योंकि हम इसे एक असेट के तौर पर लेते हैं। और जहां पर हमारा पोर्टफोलियो, अगर हमने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम हर जगह अलग अलग अमाउंट में पार करते हैं, ताकि कुछ रुपए इस जगह पार कर दिए, जैसे कि कुछ पोर्शन हमने इक्विटी में डाल दिया, कि जहां पर हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, कुछ पैसा हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कुछ पैसा डेट मार्केट में लगा दिया। इस तरीके से हमने हर जगह पार करते हैं। और उसी तरीके से हमारा जहां पर भी कुछ पैसा गोल्ड में होना चाहिए। जनरली हम 100 में से 7 से 8 रुपए की बात करते हैं कि हमारा पैसा गोल्ड में लगना चाहिए। लेकिन अब गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो आप सभी को पता ही है कि फिजिकल गोल्ड, कि हमने गोल्ड को हमारे घर पे रखा हुआ है, जहां पर हमें टेंशन भी होती है कि कहीं गोल्ड वगैरह चोरी ना हो जाए। अगर हम उसे लॉकर में डालते हैं बैंक में जाकर, तो वहां पर भी हमें एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने का, गोल्ड को हम फिजिकली जाकर बाय कर लेते हैं एक ज्वेलर से। लेकिन टाइम के चेंज होते होते हमारे पास नए तरीके भी होने लगे, जहां पर हम और तरीके से भी गोल्ड को खरीद सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा तरीका आ जाता है गोल्ड ईटीएफ का, मतलब कि हमने म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड ले लिया, लेकिन वहां पर हमारे हाथ में गोल्ड नहीं आता है, हमें वहां पर बस कागजों में गोल्ड मिल जाता है, जहां पर उसकी वैल्यू वही रहती है जो उस टाइम गोल्ड की चल रही है। और जैसे जैसे टाइम के साथ गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, और वहां पर हमारी भी वो वैल्यू बढ़ती जाती है। और तीसरा तरीका जो होता है वो होता है एसजीबी बॉन्ड, जो गोल्ड में सबसे बेस्ट होने वाला है। अब ये सबसे बेस्ट क्यों होता है, ये चीजें आप जैसे इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन जहां पर एसजीबी बॉन्ड को हम कभी भी कहीं पर भी कैसे नहीं बाय कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास कुछ ही टाइम आता है, जहां पर आरबीआई कुछ ट्रांचेस लेके आता है, कुछ सीरीज लेके आता है, जहां पर हम एसजीबी बॉन्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वो वहां पर हम कैसे अप्लाई करते हैं वो सब चीजें हम डिटेल में जानेंगे। जहां पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। 2022 में गोल्ड की जो कंजप्शन हुई है वो 774 टन की हुई है, और उसी के साथ साथ इंडिया सेकंड नंबर पर आता है गोल्ड ज्वेलरी
में, जहां पर ये सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर होने वाला है गोल्ड में, अगर हम पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं। फर्स्ट में कौन रहने वाला है? वैसे चाइना रहने वाला है, लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि अगर आपको ये बात पहले से पता थी या नहीं पता थी। तो यहाँ पर ये हमारे लिए हो जाता है कि गोल्ड एक एसेट क्लास के लिए भी हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब हम ना एक और चीज लेके चलते हैं कि हम गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से क्यों लेते हैं, कि हमारे पास गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट का जरिया क्यों है। सबसे पहला पॉइंट तो जहां पर सिंपल सा आ जाता है कि जहां पर हमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा कम मिलती है। वोलेटिलिटी का मतलब जहां पर सिंपल सा इतना है कि इसमें प्राइस में एकदम से उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं होता है, तो वहां पर हमें टेंशन नहीं होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हमारे पास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, या आप लोगों को पता होगा कि अगर आप एज्ड पर्सन हो, अगर जवान पर्सन हो, तो अपने मम्मा पापा से पूछिएगा कि उस टाइम में गोल्ड की वैल्यू क्या थी और आज के टाइम पे गोल्ड की वैल्यू क्या है। तो टाइम के साथ साथ गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, जिसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जहां पर जो हमें ये फर्क मिल रहा है कि हमने कम पे खरीद के ज्यादा पे बढ़ता जा रहा है, और जो जहां पर हम बेचेंगे उस पॉइंट पर जितना हमें प्रॉफिट होगा उसको हम कह देते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताया क्योंकि आगे मैं इसकी यूज करने वाला हूँ। एक और पॉइंट आ जाता है क्योंकि इसकी डिमांड लगातार जाती चलती रहती है, तो जहां पर हमारे पास इसकी स्टोर वैल्यू भी होती है। और तीसरा, अगर हम कंपैरिजन करें, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, हालांकि जो मैंने टेबल लगाया है इतना जरूरी नहीं है अगर आप लोग टेक्निकल में नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं कि इसका हमारी स्टॉक मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं है। स्टॉक मार्केट में जैसे मर्जी उतार चढ़ाव होते रहे, जैसे मर्जी मार्केट वगैरह गिरती रहे, गोल्ड पे इतना असर नहीं पड़ने वाला है। या तो पड़ेगा बहुत थोड़ा पड़ेगा, अदरवाइज जहां पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है, इसका नेगेटिव कोरिलेशन होने वाला है। वैसे मैं एक हल्का सा बता देता हूँ टेबल में, अगर हमने इंडिया की इक्विटी को एक पॉइंट का बेस मान लिया है, तो अगर हम यूएसए के साथ कंपेयर करते हैं इंडिया की इक्विटी को, तो वहां पर 0.25 का रिलेशन निकल के आता है, और गोल्ड में -0.04 का निकल के आता है, अगर हम 1990 से 2022 अगस्त के एंड तक देखते हैं। अब हम चलते हैं सीधा एसजीबी बॉन्ड के ऊपर। अब ये क्योंकि जिसके ऊपर ये वीडियो बन रही है वो ही चीज क्या है हमें वो तो पता होनी चाहिए। आई नो कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है तो उन लोगों के लिए एसजीबी बॉन्ड एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, जहां पर आपको जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलती है वो आपको ग्राम्स के थ्रू में मिलता है। वहां पर गोल्ड मतलब कि जैसे हम जनरली कहते हैं ना कि हमने 1 तोला ले लिया, 2 तोले ले लिए, तो हम अगर अब जहां पर बात करते हैं तो हमें ग्राम्स में गोल्ड मिलता है। ये आरबीआई की तरफ से ही इश्यू होता है, मतलब कि सभी बैंकों के फादर साहब आरबीआई बैंक, और सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि हमारे पास सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है अगर हमने फिजिकल गोल्ड बाय करना हो। और इसी के साथ साथ इसमें एक एडिशनल पॉइंट आ जाता है कि जैसे कि हमारे पास गोल्ड में जैसे जैसे टाइम के साथ इजाफा होता रहेगा, जो मैंने कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करी है, उसके अलावा हमें जहां पर 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है पर एनम, जो आपको हाफ ईयरली आता रहता है 1.25% करके। इसके बाद अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम 1 ग्राम गोल्ड मिनिमम खरीद सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम मैच्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि जहां पर हमारे पास टाइम होने वाला है, हम ऐसा नहीं है कि हमने आज ले लिया और कल बेच देंगे, बेच सकते हैं। वो कैसे बेच सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 8 ईयर्स का होता है, मतलब कि आपको 8 सालों के लिए पैसा ब्लॉक करना पड़ चुका है, लेकिन आप लोगों के पास 5th ईयर के बाद भी एग्जिट का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर फिर बाकी टर्म एंड कंडीशन हमारे पास लागू नहीं होती है, तो हमें उस चीज का फायदा हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि हमें तो नहीं पहले ही बेचना पड़ रहा है, हमारी तो मजबूरी है कि हमें तो बेचना पड़ेगा, तो वहां पर हम स्टॉक एक्सचेंज में यानी कि स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में जाकर इजीली वहां पर बेच सकते हैं। लेकिन वहां पर हम हमारी मर्जी से हमारे रेट के अकॉर्डिंग नहीं बेच सकते, जब उस टाइम मार्केट में क्या रेट चल रहा है। हो सकता है कि वहां पर प्राइस डिफरेंट चल रहा हो, स्टॉक एक्सचेंज में वहां पर जो भी प्राइस चलेगा उस रेट पर हम उस बॉन्ड को बेच पाएंगे। यही हमारे पास जहां पर एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अगर हम एसजीबी गोल्ड के प्राइस की बात करते हैं कि किस रेट पे हमें ये गोल्ड मिलेगा, मतलब कि हमें तो अगर 5 ग्राम सोना खरीदना है तो हमारे पास 1 ग्राम सोने का क्या प्राइस होगा, तो वहां पर इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के द्वारा एक मापदंड तैयार हुआ है कि पिछले 3 दिनों का जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा, पिछले 3 दिन जो वर्किंग डेज होने वाले हैं, जो भी उसका क्लोजिंग प्राइस होगा उनका एवरेज ही
जहां पर एसजीबी का नॉमिनल प्राइस निकल कर आएगा। और अगर हम इशू प्राइस की बात करते हैं, अगर हमने बाया डिजिटल मोड किसी बॉन्ड को ले रहे हैं, मतलब कि हमने ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू इस बॉन्ड को लेना है, तो वहां पर हमारे पास 50 रुपीज पर ग्राम का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये हमारे पास एक एडिशनल फायदा भी हो गया ऑनलाइन पेमेंट करके। अब जहां पर हम टैक्सेबल की बात कर लेते हैं कि हमें जहां पर इसमें टैक्स कैसे लगता है या टैक्स फ्री है, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। सबसे पहले तो जो यहाँ पर आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल होने वाला है। तो आप जिस भी स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा, जहां पर कोई भी टीडीएस नहीं करता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जैसे हमने डायरेक्ट ये ले लिया गोल्ड बॉन्ड एसजीबी बॉन्ड अपना डायरेक्ट आरबीआई से, हम सेकेंडरी मार्केट में से वो बॉन्ड नहीं ले रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट का मतलब कि हम स्टॉक मार्केट में जाकर वो बॉन्ड नहीं ले रहे हैं, और हमने उसको मैच्योरिटी मतलब 8 साल तक रखा या 5 साल तक भी रखा है, और 5 साल के बाद हम कभी भी बेच रहे हैं, तो जो भी हमें कैपिटल गेन मिलेगा, मतलब जहां पर जो हमारा गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, वो जो भी हमें फायदा होगा वो हमारा टैक्स फ्री रहने वाला है। और थर्ड पॉइंट, जैसे कि हमने इस बॉन्ड को स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बेच सकते हैं, अगर हमने वहां से खरीदा है तो हमें वहां पर भी टैक्सेस देने पड़ेंगे, क्योंकि वो सेकेंडरी मार्केट से हम ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हमने 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ज्यादा के बाद हम इसको बेच रहे हैं मैच्योरिटी से पहले, तब हमें वहां पर 20% का टैक्स देना पड़ेगा हमारे प्रॉफिट के ऊपर, जो वहां पर हमारे पास इंडेक्सेशन का फायदा ऑब्वियसली मिलने वाला है। अब ये इंडेक्सेशन क्या चीज है, तो इसको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि आपने आज के टाइम पे 1 लाख रुपया लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, 5 साल बाद वो 1 लाख रुपया वो हो चुका है आपका 1.5 लाख रुपया। तो वहां पर अब इंडेक्सेशन कैसे फायदा लेती है, अब अगर हमने एफडी वगैरह कराई है, तो जो ये 5 साल का 50,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, वो हमें पूरे के पूरे प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा 50,000 के ऊपर। लेकिन जो ये बॉन्ड मार्केट होती है वहां पर हमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि जो 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट की थी, वो उस टाइम की थी 5 साल पहले, लेकिन महंगाई बढ़ती गई है। अब उस महंगाई के बढ़ने की वजह से तो 1 लाख की वैल्यू आने वाले 5 साल बाद जब हम बेच रहे हैं उस टाइम पर कितनी है, तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगी। मान लो कि 1,20,000 हो चुकी है, तो वो 1,20,000 रुपये माना जाएगा कि आपने उस टाइम इन्वेस्टमेंट की थी, और आपका आज के टाइम पे बन रहा है 1.5 लाख रुपए का, मतलब कि आपको 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां पर आपको 30,000 के ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ेगा। वरना अगर आपको ये इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता तो आपको 50,000 के ऊपर ये पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ता। तो आई होप कि आप इंडेक्सेशन का मतलब ही समझ चुके होंगे। और अगर आप 3 साल से पहले ही इस बॉन्ड से एग्जिट करते हो, तो वहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, मतलब कि जितना भी आपको फायदा हो रहा होगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और उसी के साथ साथ जो भी आप फिर किसी भी स्लैब में आते हो, जिस भी स्लैब में आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन लोग इस एसजीबी बॉन्ड को बाय कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, मतलब कि हम जैसे लोग, आम लोग, हम इसको बाय कर सकते हैं। या फिर एचयूएफ हो गया, और उसी के साथ साथ ट्रस्टीज होगी वो भी कर सकती हैं, यूनिवर्सिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी इसको कर सकते हैं। लेकिन हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम तो हमने आपको बता दिया कि 1 ग्राम खरीद सकते हैं। मिनिमम तो हमने आप लोगों को बता दिया कि 1 ग्राम हम मिनिमम खरीद सकते हैं, कि मतलब अगर हमें कम से कम खरीदना है तो 1 ग्राम खरीदना पड़ेगा। लेकिन जहां पर मैक्सिमम भी लिमिट है, अगर हम बात करें अपने लिए, मतलब कि एज ए इंडिविजुअल कि सिर्फ मुझे खरीदना है, तो हम सिर्फ 4 किलोग्राम ही खरीद सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। और उसी के साथ अगर कोई नॉन इंडिविजुअल है तो वहां पर वो 20 किलोग्राम पर फाइनेंशियल ईयर खरीद सकता है। अब ना थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, आपको पता लगेगा कि क्या इसका फायदा है। कंपैरिजन किस में होगा, फिजिकल गोल्ड में, गोल्ड ईटीएफ में, और जो हमारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें। तो आप जहां पर चेकआउट कर सकते हो, जहां पर सबसे पहले तो हमने रिटर्न्स और अर्निंग्स लगाई हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड में देखोगे तो वहां पर एज पर करंट मार्केट प्राइस, मतलब कि जितना भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स मिल जाएंगी। अगर हम गोल्ड ईटीएफ की बात करते हैं कि मतलब कि म्यूचुअल फंड में, वहां पर जो भी हमारा फिजिकल गोल्ड होता है उससे कम हमें फायदा होता है, बिकॉज वहां पर एएमसी की फीस जो हमारे फंड के चार्जेस होते हैं वो लग जाते हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा सा नुकसान होता है। लेकिन अगर हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं तो जहां पर हमें हायर रिटर्न्स मिल जाते हैं, वो कैसे, बिकॉज हमें जहां पर 2.5% का पर एनम का जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारे लिए एडिशनल इनकम का सोर्स हो जाता है,
जो हमारे लिए रिटर्न्स को बढ़ा देता है। उसी के बाद अगर हम सोवरेन गारंटी की बात करते हैं कि क्या ये सेफ भी है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं कल को कुछ हो गया तो जहां पर जो हमारा एचजीबी बॉन्ड है ये गारंटेड होता है, जहां पर हमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं होती। और फिजिकल गोल्ड में हमारे पास नहीं होता, ना ही ईटीएफ में होता है, मतलब कि गोल्ड के म्यूचुअल फंड में। थर्ड आ चुका है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमें ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एचजीबी बॉन्ड में ही मिलती है, ना ही फिजिकल गोल्ड में मिलने वाली है, ना ही गोल्ड के ईटीएफ में मिलने वाली है। कैपिटल एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन मैं आपको बता चुका हूं। डेप्रिसिएशन मतलब अगर टाइम के साथ किसी चीज की वैल्यू कम हो रही है तो वहां पर वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो तीनों चीजों में ये अवेलेबल होने वाला है, चाहे कैपिटल एप्रिसिएशन हो चाहे डेप्रिसिएशन हो। और उसके बाद फंड मैनेजमेंट की अगर हम फीस की बात करते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ फीस लागू होती है, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू ले रहे हैं तो वहां पर फंड हमारे पैसे को मैनेज कर रहा है, तो उस वजह से वो कुछ चार्जेस लेता है। तो वहां पर ही हमारे पास ये फीस लगने वाली है। फिजिकल गोल्ड में भी हमारे पास ये फीस नहीं लगने वाली है, ना ही एचजीबी बॉन्ड में लगने वाली है। अगर हम ब्रोकर चार्जेस की बात करते हैं कि अगर हम खरीद रहे हैं तो कहाँ पर हमें पेमेंट एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, अगर चार्जेस की बात करें तो वो सिर्फ गोल्ड ईटीएफ में ही हमें पेमेंट देनी पड़ेगी, जहां पर ब्रोकर चार्जेस कटेंगे। उसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में या फिजिकल गोल्ड बॉन्ड में कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है ब्रोकर का। और उसके बाद अगर हम एग्जिट की बात करते हैं कि हम कब एग्जिट कर सकते हैं टेंशन फ्री होकर, हमें फालतू का कोई भी टैक्स वगैरह या कोई भी नुकसान ना हो, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। फिजिकल गोल्ड को भी आप कब मर्जी जाकर बेच सकते हो, आपको कोई भी वहां पर दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन सोवरेन गोल्ड मोड में आपको 5th ईयर के बाद ही एग्जिट करने का मौका मिलेगा, अगर आप प्रॉपरली टाइमिंग के साथ चलते हो, अगर आप अपने टैक्सेस वगैरह से बचना चाहते हो कि आपको नहीं पे करने हैं फालतू के चार्जेस। अगर हम ट्रेडेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये तीनों ही हमारे लिए ट्रेडेबल होने वाला है, मतलब कि हम कभी भी जाकर इनको बेच सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, अब लिक्विडिटी का मतलब मैं बता देता हूँ कि अगर हमें प्रॉपर्टी को बेचना है तो हमारे पास वहां पे लिक्विडिटी नहीं होती, बिकॉज हमें पहले बंदों को ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद रेट वगैरह फिक्स होगा, तो काफी टाइम लग जाता है प्रॉपर्टी को बेचने में। तो वो सबसे कम लिक्विड होती है। और उसी के साथ साथ अगर हमारे पास कोई शेयर लिया हुआ है तो हम उसे झटके से बेच सकते हैं, जैसे ही मार्केट खुलती है तो वहां पर वो हमारे पास हाईली लिक्विड होता है, अगर स्टॉक ऑब्वियसली फंडामेंटली साउंड है तो उसी तरीके से अगर हम इस गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं, अगर हमारे पास फिजिकल गोल्ड है तो वहां पर तो हम उसे कभी भी जाकर किसी को भी बेच सकते, तो वो हाईली लिक्विड होने वाला है हमारा फिजिकल गोल्ड। गोल्ड म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं ईटीएफ की, तो हम उसे भी कभी भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हम एचजीबी बॉन्ड की बात करते हैं, अगर हम पहले बेचना चाहते हैं तो वहां पर हमारे पास लिमिटेड ही रहने वाला है, वहां पर हमें बॉन्ड मार्केट में जाकर देखना पड़ेगा कि किस रेट से चल रहा है और कौन कौन है कोई बाय करने वाला या नहीं है, बिकॉज अगर कोई खरीदार होगा तभी हम वहां पर बेच पाएंगे, तो जहां पर लिक्विडिटी लिमिटेड हो जाती है। उसी के बाद अगर हम स्टोरेज चार्जेस की बात करते हैं या फिर इंश्योरेंस चार्जेस की, तो ऑब्वियसली एचजीबी में कोई भी ऐसा चार्ज नहीं होने वाला है, लेकिन फिजिकल गोल्ड में होने वाला है, क्योंकि हमने अगर फिजिकल गोल्ड लिया है, अगर हम उसे बैंक के लॉकर में जाकर स्टोर कर रहे हैं तो हमें वहां पर बैंक के लॉकर की फीस देनी पड़ेगी। गोल्ड ईटीएम में भी हमें पास ऐसा कोई भी चार्ज नहीं होने वाला है। उसी के बाद अगर हम क्वालिटी चेक की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हम जो गोल्ड ले रहे हैं वो असली भी है या नहीं है। हमें क्या पता कि जो हमारे पास गोल्ड आ रहा हो क्या वो असली है, या कहीं हमें धोखाधड़ी तो नहीं होगी, हमें असली गोल्ड के बहाने नकली दे दिया हो। तो वैसा कुछ सिर्फ फिजिकल गोल्ड में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि अगर हम किसी भी ज्वेलर के पास जाकर कोई गोल्ड लेते हैं तो हमें वहां पर पूरा चेक करना पड़ता है कि ये रियल है, मतलब कि ये पूरा का पूरा प्योर है या नहीं है, अदरवाइज हमें वहां पर नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ या एचजीबी में हमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम फिजिकल गोल्ड बाय ही नहीं कर रहे हैं। अब हमने ये जितना भी कुछ डिस्कस किया है ना, हम इसे एक सिंपल सा लैंग्वेज में समझते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले तो आपके पास जहाँ पर एचजीबी बॉन्ड डीमेट फॉर्म में मिलेंगे, मतलब कि आपका डीमेट अकाउंट खुलता है, वहां पर आपको एचजीबी बॉन्ड मिल जाते हैं। दूसरी बात, आपको अगर कोई लोन लेना है तो आप वहां पर इस बॉन्ड के जरिए भी आपको लोन अवेलेबल हो जाएगा। थर्ड जो हमारे पास आ जाता है कि हमें 2.5% का पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, जो एश्योर्ड होने वाला है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, ना ही कोई जीएसटी लगना है, ना ही कोई मेकिंग चार्जेस लगने हैं। जैसे कि अगर हम फिजिकल गोल्ड बना रहे हैं तो अगर हम वहां पर कुछ भी बनवा रहे हैं तो वहां पर हमें अलग से चार्जेस भी देने पड़ते हैं, तो जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिफ्थ, अगर हमने मैच्योर होने के बाद या 5th ईयर के बाद रिडेम्पशन कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं हमारा गोल्ड बॉन्ड,
तो वहां पर हमें कोई भी कैपिटल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिक्स्थ आ चुका है कि हमारे पास जहां पर कोई भी एनुअल एक्सपेंसेस नहीं होने वाले, जैसा कि गोल्ड ईटीएफ में होता है, क्योंकि वहां पर फंड को चार्जेस पड़ते हैं, तो ऐसा कोई भी हमारे पास चार्ज नहीं होने वाला है। सेवन, ट्रेडेबल, हालांकि हमें अगर जरूरत हो, वो अगर हमारी मजबूरी है, हमें पैसों की जरूरत है तो कि हमें बेचना ही पड़ेगा, तो भी हम इसे बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में जाकर। जहां पर आप एक ग्राफ देख सकते हो जो मैंने आप लोगों के लिए खोला है, एचजीबी का ये रहने वाला है, जो आरबीआई की तरफ से लिया गया है, जहां पर 15 नवंबर से अगस्त 2022 तक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, और जहां पर गोल्ड का प्राइस दिखा रहा हूं ग्राम में। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि 2015 से कैसे ये गोल्ड का प्राइस मूव कर रहा है। अगर हमने देखा कि ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है कहीं पर भी कि गोल्ड में दिक्कत आ रही हो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में ये चलता ही जा रहा है, यही हमारे लिए कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा होने वाला है। अगर हम 30/11/2015 से 17/12/2022 तक का गोल्ड में प्राइस की सीएजीआर निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे पास 10.45% की निकल के आ रही है, जो एक अच्छी आ रही है एज असेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली जहां पर इक्विटी को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर हमारा रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है, और रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग वहां पर हमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन जहां पर रिस्क नहीं होता है तो हमारे पास रिटर्न ऑब्वियसली उतने नहीं होने वाले हैं जितना कि हमें इक्विटी में मिल जाते हैं। अब अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं, तो 2022 और थर्ड में सीरीज थर्ड आई थी, जो 19 दिसंबर और 23 दिसंबर से चली थी, जो 27 दिसंबर को इशू हुई थी, जहां पर इशू प्राइस निकल के आया था 5359 रुपीज का। और उसी के साथ साथ अब अगर हम नई ट्रांच की बात करते हैं, तो वो निकल के आया 6 मार्च से 10 मार्च के बीच आप इसे अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपको इंश्योरेंस हो, जहां पर ये आपको बॉन्ड 14 मार्च 2023 को मिल जाएगा। जो भी ये प्राइस होगा वो तभी मेंशन होगा, क्योंकि लास्ट 3 डेज का हमें देखना पड़ेगा एवरेज क्या निकल के आता है, तो वहां पर हमें तभी पता लगेगा इसका प्राइस। तो आई होप कि मैंने आप लोगों के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए होंगे, आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, बिकॉज ये हमारे लिए एसेट एलोकेशन भी इंपॉर्टेंट आ जाता है उसका हिस्से के लिए। लेकिन अब मेन पॉइंट ये आ गया कि हमें अप्लाई कैसे करना है। मेन तो वही है ना, अगर हमको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करें। सबसे पहली बात, तो अगर आपको हमारी जरूरत है, आपको चाहिए कि हम आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, और हम आपकी पूरी हेल्प कर देंगे आपको डायरेक्ट एसजीबी बॉन्ड दिलवाने में, जहां पर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा आपके घर से ही। और दूसरा पॉइंट, नहीं जी हमें तो किसी पर भरोसा नहीं है, क्या पता कि जहां पर कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आप बैंक में जाकर भी पता कर सकते हो, तो वहां पर भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब वो आपको देखना है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर हम 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें वो 100 का 100 रुपया पूरा का पूरा गोल्ड में ही नहीं लगा देना है। हमारे पास अगर हम असेट एलोकेशन लेके चलते हैं, तो मैक्सिमम 10% से ज्यादा का हिस्सा हमारा गोल्ड में नहीं जाना चाहिए। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पर हमारे पास असेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट आ जाती है। मतलब कि अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, आपका पोर्टफोलियो है 1 लाख रुपए का, तो आप 1 लाख में से 10% की अगर हम बात करते हैं, तो 10,000 रुपए का जहां पर एचजीबी बॉन्ड ले सकते हो। मैक्सिमम जितना ही आपको लेना चाहिए। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी और आपके काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को हमारी जरूरत हो, आप लोग हमारे थ्रू अपना बॉन्ड लेना चाहते हो, तो आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट करके हमसे बात कर सकते हो। या फिर आपको कोई और भी दिक्कत आ रही हो या कुछ और पूछना हो, इसके अलावा एडिशनल अगर कोई डाउट आता है मन में, तो आपका वहां पर भी वो सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।